डीएसपी अनुज चौधरी योगी बन गए। संभल में ऐसा फरमान 57 मुस्लिम देशों में हड़कंप। रंगों का जिक्र कर भाईजान का जुमा हुआ बेरंग। ऐसी सख्ती तो योगी भी नहीं करते। क्या डीएसपी अनुज चौधरी लड़ेंगे चुनाव? उनके जिले मुजफ्फरनगर में क्या हो रही है चर्चा? संभल के डीएसपी अनुज चौधरी का दबंग अंदाज फेमस रहता है। उनकी लोकप्रियता किसी बॉलीवुड के एक्टर से कम नहीं, लेकिन अचानक वो होली पर ऐसा ऐलान कर देंगे, इसका अंदाजा खुद सूबे के मुखिया योगी को भी नहीं था। कहते हैं कि अनुज चौधरी फिलहाल बीजेपी के सबसे खास अधिकारी कहे जाते। अंदाज एकदम योगी की तरह बेबाक, फैसला सुनाने से पहले किसी से नहीं डरने का अंदाज। भुजाओं का दम तो है, वर्दी का रंग भी है। तो सवाल उठता है, वो डीएसपी की कुर्सी पे बैठकर एकदम योगी वाली भाषा क्यों बोल रहे? सबसे पहले समझते हैं क्या अनुज चौधरी सियासत में एंट्री लेने के रास्ते पर है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांव बहेड़ी के रहने वाले अनुज चौधरी की आंखों में वो कहानी कैद है जो एक आम भारतीय की आंखों में होती है। ये खिलाड़ी रहे तो इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये वर्दी में है तो इनके फैसले के पीछे सियासत की हवा का रुख भापा जाता है। हमने वीडियो को ठीक से सुना। अनुज जिस वीडियो में कहते हैं कि होली एक बार आती है, जुमे की नमाज तो साल में 12 बार होती है, उस वीडियो में किसको क्या आपत्ति है? जरा सुनिए, फिर उसी का विश्लेषण करते। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। इस एक बयान के कई मतलब है। यूपी में योगी सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को खुलकर फैसला लेने की बात कह दी। अनुज चौधरी ने जो कहा वो गलत भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहते हैं कि वर्दी पहनी है तो सेकुलरिज्म का चोला भी पहनना होगा। हालांकि अब यूपी में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ दबंग अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार है। ये भी क्या संयोग है कि अनुज चौधरी की नौकरी स्पोर्ट्स कोटे में जब लगी तब अखिलेश यादव ही यूपी के मुख्यमंत्री थे। इस बात का घमंड सपा को इतना था कि आजम खान ने उन्हें एहसान की बात याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन अनुज चौधरी ने आजम खान की भरी सभा में हेकड़ी निकाल दी थी। अनुज फिलहाल यूपी के सबसे लोकप्रिय अधिकारियों में शुमार हो रहे, तो यहीं से आम लोगों के जहन में सवाल आता है, क्या वो सियासत में एंट्री लेंगे? साल 2022 चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने सिंघम आईपीएस और कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुके राजेश्वर सिंह को टिकट दिलाया। वो लखनऊ से चुनाव जीत गए, वक्त से पहले नौकरी से वीआरएस भी लिया। यूपी पुलिस में दबंग और सिंघम छवि रखने वाले असीम अरुण को भी बीजेपी ने टिकट दिया और वो कन्नौज से चुनाव जीत के सदन तक पहुंच गए। असीम अरुण ने भी वीआरएस लिया था। बीजेपी भविष्य में कई पूर्व आईपीएस अधिकारियों को टिकट देने वाली। कई सिंघम अधिकारी जो अपनी नौकरी में है, उन्हें साल 2027 में टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं दिखने लगी। अनुज चौधरी सियासत में आएंगे, इस बात में कोई खास दम नहीं दिखता है। इनका स्टाइल ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, पश्चिम यूपी के हैं, स्पोर्ट्स कोटे से है और दबंग छवि के कारण बेबाकी से बात कर लेते। संभल में जब इनको गोली लगी तो साफ कहा कि हम पढ़ लिख कर पुलिस में इसलिए भर्ती नहीं हुए कि हमें कोई जाहिल पत्थरबाज मार दे। हम मार खाने के लिए पुलिस में भर्ती थोड़ी हुए हैं। अखिलेश यादव की सरकार अगर भविष्य में आती है तो अनुज चौधरी पे एक्शन की संभावना है, क्योंकि आजम, बर्क, अखिलेश, समाजवादी पार्टी और सपा के वोटर भाईजान परेशान रहते। अनुज चौधरी सिर्फ शब्दों से ही भौकाली नहीं, बल्कि जब जब पुलिस पे खतरा बढ़ता है तो अनुज आगे आ जाते, उनको समझाते, नहीं समझने पे खुद की जान दांव पे लगाते। संभल हिंसा के दौरान उनको आगे आगे देखा गया, जबकि ऑपरेशन लीड कर रहे थे वहां के कप्तान के बिश्नोई। ये बातें साफ इशारा करती है कि होली वाली बात में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भी कुछ मुसलमानों को लगता है कि अनुज चौधरी पे योगी का हाथ है और वो भविष्य में चुनावी मैदान में होंगे। होली पर आम तौर पे ये देखा जाता है कि पश्चिम यूपी में भाईजान बाहर निकलते, उन पे रंग पड़ता है तो बेरंग मन से विवाद शुरू हो जाता है। पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी होती है, इसलिए अनुज चौधरी का ये बयान लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा भी समझा जा सकता है।